Assalamu alaikum dear students. I am Saidur Rahman Ranja, lecturer biology under HED. I am currently a PhD scholar at SBS, University of the Punjab, Lahore. In previous video मैंने डिटेल में बात की थी कि MS क्या है पंजाब यूनिवर्सिटी में, इसका क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं और टेस्ट जो है उसकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितनी है। अब वन बाय वन हम बात करेंगे हर डिपार्टमेंट की, उसमें टेस्ट किस तरह का आता है और उसको आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। मैं पहले इन डिटेल प्रेपरेशन का मेथड बताऊंगा और फिर क्योंकि अब टाइम कम है, आपकी जो लास्ट डेट है अप्लाई की दैट इज़ 15th of August एंड योर टेस्ट आर गोइंग टू स्टार्ट फ्राम 23rd of August एंड देन द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू फ्राम द फर्स्ट वीक ऑफ September। सो हम वन बाय वन सब डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं जो जिस डिपार्टमेंट को डिस्कस करना चाहूँगा, आई एम करंटली इनरोल्ड इन दैट डिपार्टमेंट विच इज़ स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज SBS, जहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो MPhil के लिए 25 और PhD के लिए 15 है। जो मैं प्रेपरेशन की गाइडलाइन दूंगा वो दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं फॉर बोथ MS एंड PhD एडमिशन्स। सबसे पहले तो इसमें आपने देखना है कि इसमें जो हर साल एंट्री टेस्ट आता है वो 100 मार्क्स का आता है, जिसका वेटेज 100% काउंट होता है। इस टेस्ट में समटाइम्स वो कुछ MCQs एक्स्ट्रा भी दे देते हैं 110 120, लेकिन वो एक्स्ट्रा नहीं होते, एक्चुअली उनकी फिर परसेंटेज बढ़ जाती है। जैसे कि आपको पता है कि फॉर MPhil द पासिंग मार्क्स आर 50 आउट ऑफ 100। सो अगर ये मार्क्स 110 मार्क्स का टेस्ट आता है तो उसमें फिर पासिंग मार्क्स 55 काउंट होंगे। लाइक वाइज फॉर PhD अगर जो क्राइटेरिया है 70 मार्क्स का है, 70 मार्क्स वाला पास कंसिडर होगा। इसी तरह अगर ज़्यादा मार्क्स का टेस्ट आता है लाइक 110 और 120, लाइक हमारी दफ़ा लास्ट ईयर 120 मार्क्स का टेस्ट हुआ था तो उसमें पासिंग मार्क्स 70 के हिसाब से 84 लास्ट कट ऑफ मेरिट नंबर था। तो इसकी प्रेपरेशन के हवाले से मैं जो चीज़ें बताना चाहूँगा वो ये, सबसे पहले जो बेसिक हमारी बेस लाइन है दैट इज़ FSC बुक्स। जो आपकी पार्ट 1 और पार्ट 2 की FSC की बुक्स हैं वो अपने इन डिटेल आपने पूरी प्रिपेयर करनी है, क्योंकि अब टाइम कम है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस दफ़ा अपेयर हो रहे हैं उनके लिए मैं कुछ चैप्टर्स बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लें। ये चैप्टर्स आपने बहुत अच्छे से करना है और फिर जो सेकंड चीज़ मैं बताऊँगा प्रेपरेशन के लिए वो फिर इसके बाद आएगी। सबसे पहले जो चैप्टर्स हैं आपने फर्स्ट ईयर के पहले 6 चैप्टर्स फ्राम 1 to 6, दैन चैप्टर नंबर 9 and 10 वेरी ब्रीफली जितना आप उसको थोड़ा सा ओवर थ्रू कर सकें। दैन चैप्टर 11 कंप्लीट एंड चैप्टर नंबर 14 द सेकंड पोर्शन ऑफ दैट चैप्टर फ्राम ह्यूमन ब्लड टिल लास्ट। Then in the second year biology you have to start from chapter number 3। मैं इसको 3 कहूँगा या चैप्टर नंबर 17 आप कह सकते हैं अगर आप सेकेंड ईयर की बुक से देखें। इस जो चैप्टर है आपका नर्वस सिस्टम वाला, हार्मोन्स वाला, उसमें आपने प्लांट और ह्यूमन हार्मोन्स कंप्लीट करने हैं। दैन चैप्टर नंबर क्रोमोसोम एंड DNA, चैप्टर नंबर सेल साइकिल, बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, एवोल्यूशन और जो आपका जेनेटिक्स वाला चैप्टर है जिसमें आपके मेंडल्स के लॉ और सारी डिटेल में चीज़ें दी गई हैं वो आपने अच्छे से करनी है। ये आप जब कर लेंगे FSC, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो सबसे मोस्ट प्रायोरिटाइज चीज़ है वो है आपके इंस्टेंट नोट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड इंस्टेंट नोट्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अभी क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो आप इंस्टेंट नोट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी कर लें तो दैट विल बी इनफ। तो इंस्टेंट नोट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री करने का ये तरीका है, उसका आप पहले कोर्स कंटेंट देखें, उसमें से जो चैप्टर्स हैं जिसमें मैं बताऊँगा इंजाइमोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड एप्लीकेशन, और उसके बाद जितना आपका मेटाबॉलिज्म है। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो स्पेसिफिकली अपेयर होना चाह रहे हैं SBS के टेस्ट के लिए। तो वो ये सारे कंप्लीट इंस्टेंट नोट्स करेंगे। ये 10 दिन में आराम से किए जा सकते हैं अगर आप डेली 4 to 5 आवर्स जो हैं वो स्टडी करें। जब आपके इंस्टेंट नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएं और आपके पास टाइम अभी होगा तो आपने डेली का 1 घंटा जो है वो एक चीज़ के लिए निकालना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज़ वेबसाइट, MCQs बेस्ड वेबसाइट, दैट इज़ सैन फाउंड्री। उसके स्पेलिंग मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उसका लिंक भी दे दूँगा। आप उस पर क्लिक करके जितने भी उसके MCQs हैं वो डेली अगर 1 आवर आप उस पर लगाएँ तो आप 20 दिनों में उनको कंप्लीट विज़िट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रेपरेशन का मेथड है फॉर SBS। और उसमें कुछ टॉपिक्स मैं ऐसे बताना चाहूँगा जो कि FSC और इंस्टेंट नोट्स पे तो नहीं है, लेकिन वो आपने खुद से प्रिपेयर करना है। अगर उनका सोर्स आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उनमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स सबसे पहले इस एरिया को आपने ज़रूर टारगेट करना है, और इसके अलावा जो आपका सेल कल्चर और टिश्यू कल्चर है उसको भी आपने इस टॉपिक को भी आपने ग्रिप आउट करना है। और जीनोमिक्स, इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं लाइक व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्टोम, व्हाट इज़ RNA स्प्लाइसिंग, इस तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चन इनको आपने रीड आउट करना है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आपका डिपार्टमेंट है दैट इज़ केम एंड कैम। इनके अंदर जो टेस्ट का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी डिपार्टमेंट से। सबसे पहले मैं बात करूँगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, दैट इज़ केम। इसके अंदर जो आपका टेस्ट है वो आता है 80 मार्क्स का, जिसमें से 60 मार्क्स आपके सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं और 20 मार्क्स का जो है आपके पास कैट आता है। जो कैट आता है उसमें आपके पास 3 to 4 मार्क्स आते हैं इंग्लिश के, 3 to 4 मार्क्स मैथ्स के,
और 3 to 4 मार्क्स आपकी जनरल एनालिटिकल आईक्यू के, और कुछ जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पास कुछ 2 पैराग्राफ दिए होंगे, उसमें से आपने कुछ क्वेश्चंस को जज करना है और उनके आंसर करने हैं, वो भी एमसीक्यू बेस्ड ही होंगे। और इसमें कैम के टेस्ट के हवाले से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो एसपीएस का टेस्ट है उसके 100 मार्क्स के टेस्ट के लिए 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 2 आवर्स। लेकिन ये जो टेस्ट है इसके लिए सिर्फ आपको 1 आवर दिया जाएगा, विच मीन्स दैट यू हैव 60 मिनट्स फॉर 80 MCQs, विच इज़ ऑलमोस्ट 50 सेकंड्स फॉर 1 MCQ। सो ये आपको टेस्ट थोड़ा सा फास्टली करना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। लास्ट टाइम 2022 के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन फ्राम 2016 टू टिल 2021 हर साल जो है नेगेटिव मार्किंग काउंट होती रही है, तो मे भी इस दफ़ा भी वो नेगेटिव मार्किंग के क्राइटेरिया को रखें। तो आपने MCQs सारे करने हैं, कोई MCQs नहीं छोड़ना। तो सारे MCQs करने का ये फ़ायदा होता है कि आप उन स्टूडेंट्स में एंड पे आ सकते हैं जो कि कुछ MCQs छोड़ देते हैं इस वजह से कि नेगेटिव मार्किंग का, लेकिन नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सारे MCQs करके आते हैं तो उसका आपको फ़ायदा ही होगा। इसके हवाले से कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि इनमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, लाइक WHO का प्रेसिडेंट एक बार पूछा गया था, दैट इज़ डॉक्टर टेड्रस, लेकिन अब आप इसको एक बार विज़िट कर लें गूगल से कि वो चेंज भी हो सकता है, आप उसको विज़िट करें। इसके अलावा कोई रिसेंटली नोबेल प्राइज़ विनर है तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा करंट वाइस चांसलर और करंट डिपार्टमेंट डायरेक्टर, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए फॉर कैम टेस्ट। एंड थर्ड नंबर डिपार्टमेंट जिसकी मैं बात करना चाहूँगा, दैट इज़ सेंटर ऑफ अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से मैं बताऊँ तो इसका भी 100 मार्क्स का टेस्ट आता है, और इस 100 मार्क्स को सॉल्व करने के लिए आपको 100 मिनट्स टाइम भी मिलेगा। टाइम इसके लिए इनफ होता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल काउंट नहीं होगी। और इसमें भी 50 मार्क्स का जो टेस्ट है वो आपका सब्जेक्ट बेस है, और 50 मार्क्स का जो टेस्ट है वो आपका गेट बेस्ड है। उस गेट बेस में 10 मार्क्स की आपके पास इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स की आपके पास मैथ आएगी, दैट विल बी वेरी सिंपल, और 10 मार्क्स का जो है वो आपके पास जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स आएगा। लाइक एक क्वेश्चन अगर मैं शेयर करूँ तो उसके बाद वो क्वेश्चन था कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान वाज दी 22nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये इस तरह का MCQ भी आ सकता है, लाइक इस दफ़ा शहबाज शरीफ के हवाले से भी आ सकता है कि इज़ 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद कुछ उसमें जनरल एबिलिटी और IQ के भी क्वेश्चन आएंगे, और कुछ 2 to 3 पैराग्राफ्स आएंगे, जिसमें से 4 to 5 क्वेश्चन होंगे। वो 4 to 5 क्वेश्चन मैं थोड़ा सा शेयर करूँ तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो जनरल एबिलिटी के, कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपको एक थ्योरी दी जाती है कि अगर आप सपोज करें कि आप किसी एक बीच पे हैं और वहाँ पे आपको कुछ लोग हैं 8 से 10, वो टेंट लगाते हैं और वहाँ पे रात को स्टे करने की कोशिश करते हैं, तो उनके फॉर एग्जांपल नाम दिए होते हैं ABCD, तो A इज़ नॉर्थ टू B एंड B साउथ टू E। सो इस तरह करके आप उनकी पोजीशन सेट करके फिर नीचे क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपके पास आएंगे। आई होप यू विल गेट इट। तो इसमें जो सब्जेक्ट बेस है वो बहुत आसान है, बहुत अच्छे उसके इजी क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों के पास पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं फ्राम 2020 टू 2022। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उस पर आप टेक्स्ट करके वो व्हाट्सएप जो पास पेपर्स हैं वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ये जो पास पेपर है ये मेरे पास CE और CA सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेंटर ऑफ अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अवेलेबल है। इसके बाद जो लास्ट में मैं बात करूँगा 2 डिपार्टमेंट्स की कंबाइन, दैट आर MS बायोकेमिस्ट्री एंड MS बायोटेक्नोलॉजी, जो कि स्कूल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी कंडक्ट करता है। इसके अंदर भी 100 मार्क्स का टेस्ट आता है दोनों के लिए। स्टूडेंट्स मोस्टली बायोटेक वाले हैं वो उनके लिए भी 100 मार्क्स का टेस्ट होता है और बायोकेम के लिए, लेकिन इसमें ये होता है कि टेस्ट आपको कंबाइन मिलता है। इसमें 50 मार्क्स का जो पेपर होता है वो कंबाइन होता है दोनों के लिए, टेस्ट इकट्ठा होता है इसका, तो वो जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो कंबाइन दोनों के लिए होते हैं और उनको दोनों तरफ काउंट किया जाता है। तो मेरी सजेशन यही होती है हर बार स्टूडेंट्स को कि आप दोनों पे अप्लाई ज़रूर करें, पहले आप अपने एडमिशन को सिक्योर करें। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए भी सेम SBS का फार्मूला आपने यूज़ करना जो मैंने FSC के चैप्टर्स बताए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंडली द कंप्लीट इंस्टेंट नोट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड इंस्टेंट नोट्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये हमने कंप्लीट करने हैं। अब इंस्टेंट नोट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कुछ लोग पूछते हैं कि क्या इससे ये तो बहुत लेंथी हो जाएंगे, तो इनमें कुछ चैप्टर्स कंबाइन है, वो आप सिर्फ इंस्टेंट नोट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री से कर लें, और जो चैप्टर बाकी रिमेनिंग है उनको आप गो थ्रू कर लें फ्रॉम इंस्टेंट नोट्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और जो टॉपिक्स मैंने SBS के गाइडलाइन पे बताए थे वो भी आपने यहाँ पे भी प्रिपेयर करने हैं, लाइक सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर, जीनोमिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड विटामिन स्पेसिफिकली फॉर बोथ SBS एंड फॉर बोथ SBB। तो ये इस तरह अगर ये प्रिपरेशन करें और उसके बाद आप सैन फाउंड्री को 20 दिन के लिए इसके MCQ सॉल्व कर जितने आप कर सकें, तो आई होप यू विल गेट थ्रू इट। लास्ट में मैं एक चीज़ जो शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि CGPA मैटर्स। उसकी वजह ये है कि जो आपका 20% क्राइटेरिया BS का है उसके अंदर अगर आपका CGPA 3.8 से 4 के बीच है तो यू विल गेट 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स, एंड इफ़ यू हैव CGPA इन बिटवीन 3.4 to 3.79 you it will add 17 out of 20 marks, and if you have CGPA in between 3 to 3.39 you will get
get 15 out of 20 marks. So CGPA does matter. इन द एंड मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने दोनों पे अप्लाई किया होगा, बायोटेक एंड बायोकेम, तो बायोटेक का मेरिट जो है वो थोड़ा सा कम होता है। अगर आपका एकेडमिक्स अच्छा है, यू विल इफ़ यू हैव अ CGPA इन बिटवीन 3.4 to 3.79, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनका इसके बीच ही होता है। तो आपको चाहिए कि आपने टेस्ट पास किया है, अगर 100 में से आपने 50 मार्क्स ऑब्टेन कर लिए हैं, तो अगर आपका स्कोर 55, 56, 60 के बीच आ जाता है तो आप बायोटेक में एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं। अगर आप बायोकेम में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको टेस्ट में मार्क्स 58 अबव 60 प्लस लेना पड़ेंगे, और SBS के लिए आपको 75 प्लस टारगेट करना पड़ेंगे। लाइकवाइज CEMB सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अगर आपका एकेडमिक्स का जो क्राइटेरिया मैंने बताया है, जिसमें आपका CGPA 3.4 से ऊपर और मैट्रिक और FSC आपका अच्छा है, तो आपके मार्क्स 45, 47 प्लस होने चाहिए। और फॉर CEMB सेंटर फॉर अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपका टेस्ट पास होना ज़रूरी है। So that was all about from the preparation of MPhil. In our next video, I will be talking about the preparation for interview specifically, जो स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स को कॉल आती है, किस तरह का क्राइटेरिया वो बनाते हैं, और उन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगा। और इसमें एक चीज़ मैं इंडोर्स जो करना चाहूँगा वो ये है कि जो मैंने आपको प्रेपरेशन का तरीका बताया है, इंस्टेंट नोट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और FSC की बुक्स एंड सेंट फाउंड्री, ये सब डिपार्टमेंट्स की प्रेपरेशन के लिए मोर देन इनफ है, अगर आप इसको अच्छे से कवर अप कर पाएँ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।